तो चलिए अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड टॉपिक। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था। फर्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस फॉर्मूला। दो कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस निकालना। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है पहले ये हम लोग जानेंगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच, पहले चलिए मैं बता देता हूँ फिर हम लोग ये लाइन के बारे में आपको समझ में इजी रहेगा। जब कोई भी लाइन है समझिए, लेट करते हैं कोई भी एक लाइन। ठीक है। एक लाइन है। अब लाइन का दो कोऑर्डिनेट है, इसके बारे में आपने जाना है ए और बी। कोई भी कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 और ये है x2 कॉमा y2। ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं इनको मैं डिवाइड कर सकता हूं कहीं पे भी। समझो एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसका नाम दे रहा हूं सी पॉइंट। ठीक। अब ये जो सी पॉइंट है ये डिवाइड हुआ है कोई रेशियो में। जैसे रेशियो में मतलब मैं बोलूं कि ये 3 पार्ट है, ये 2 पार्ट है। रेशियो, रेशियो मीन्स क्या होता है कि मैं अगर आपको बोलूं, रेशियो आपको पता होगा, रेशियो 3/5 आप कभी लिखते हो, दैट मीन्स क्या है? और 2/5 इसका मतलब क्या है कि अगर 5 पार्ट, 5 है, 5 पार्ट है तो किसी को क्या मिला है? 2/5 मतलब किसी को 2 पार्ट मिला है और किसी एक एक इंसान को कितना मिला है? 3 पार्ट मिला है। ठीक है, रेशियो है। तो यहाँ पे मैं अगर बोलूँ कि ये आपका ए सी और सी बी एक रेशियो से डिवाइड हुआ है, वो रेशियो क्या है? हम लोग लेट करेंगे एम पहला वाला और दूसरा वाला एन। लेट कर रहे हैं कोई भी वेरिएबल नाम देके, एक है एम और एक है एन। ठीक है। क्या है ये हम लोग नहीं जानते। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग एक फॉर्मूला जानेंगे जिससे हम लोग सी कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सी वाला कोऑर्डिनेट जो जो डिवाइड हुआ है इसको हम लोग कर रहे हैं, पॉइंट नाम दे रहे हैं एक्स कॉमा। तो फॉर्मूला क्या है? अगर मुझे ये पता है और ये भी पता है और हमें रेशियो भी पता है तो हम लोग एक्स कॉमा वाई निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है? चलिए इसके बारे में मैं एक बार लिख देता हूँ। एक्स क्या है? एक्स इज इक्वल्स टू एम, एम फॉर जो आपका रेशियो दिया रहेगा, एक्स टू, एक्स टू ये वाला, प्लस एन, एन ये है रेशियो, एक्स वन कौन सा? ये पहला वाला, बाई एम प्लस एन, वाई इज इक्वल्स टू एम, एक्स निकल जाएगा हमारा, एक्स मतलब ये निकल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वाई निकालना है। वाई क्या होगा? एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस। ये है हमारा सेक्शन फॉर्मूला जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं अगर हम लोग को रेशियो दिया हुआ है तो। ठीक है। अब हम लोग ये जाने तो नेक्स्ट हम लोग क्या जान रहे हैं कि अगर हमारा जो रेशियो है बीच में डिवाइड होता है, मतलब क्या है? समझो कोई भी एक पॉइंट है, ये नाम दे रहे हैं ए, ये है बी। अगर क्या होता है, ध्यान से देखिए, सेम वही चीज बात कर रहा हूं। सी पॉइंट, ये है एम, ये है एन। अगर ऐसा होता है कि हमारा सी बीच में है, मिडिल, मिडिल पॉइंट पे है, दैट मीन्स रेशियो क्या होगा? 1:1। क्या होगा? 1:1। मतलब क्या है कि अगर ए सी की वैल्यू 5 है तो सी बी की वैल्यू भी क्या है? 5 है। तो दोनों का रेशियो क्या होगा? 5/5, 1:1। दैट मीन्स अगर अगर आपकी वैल्यू, तो हमने क्या देखा कि तो हमारी रेशियो क्या होगी? 1:1 होगी अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी तो इस तरीके से जब ये 1:1 होगी तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला सेम ही रहेगा, सिर्फ m के जगह पे फॉर्मूला क्या था? x m, क्या था? m x1, m यहाँ पे x2 लिखा हुआ तो x2 लिख देते हैं चलिए, n x1 बाई m प्लस n। तो यहाँ पे m और n की वैल्यू क्या है? 1:1, 1 है, तो मैं m की जगह पे, इसकी जगह पे 1 पुट करूंगा।
तो ये x2 जैसे ही रहेगा, n की जगह पे 1 पुट करूंगा, x1 जैसे है वैसे ही रहेगा बाई 1+1। तो ध्यान से देखिए ऊपर वाला क्या बन जाएगा, x2 + x1 और नीचे वाला 1+1। क्लियर? ये आपका फॉर्मूला बन गया। देखिए क्या बन गया, पहला क्या होगा, x1 + x2/2। मतलब अगर आप इन दो कोऑर्डिनेट को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको x, y है, ठीक है, ये x मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आपको y चाहिए, y के लिए क्या करेंगे, सेम वही my2 + my1 बाई m + n। m की वैल्यू क्या है, 1 है, y2 + n कितना है, 1 है, y1 बाई 1+1। तो क्या आएगा आपका, y2 + y1 बाई 1+1 क्या आएगा, 2। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, y2 + y1 डिवाइड बाई 2 करने से आपको क्या मिल जाएगी, y मिल जाएगी। इस तरीके से अगर अगर आपको बोलता है कि दोनों क्या है, 1:1 है, मिडिल में है, तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा। अदरवाइज आपको कौन सी फॉर्मूला लगानी है, पहले वाली फॉर्मूला लगानी है, ठीक है। एक क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन दिस एंड दिस इन द रेशियो 2:3। ठीक है, तो यहाँ पे सेम ये है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, ये कौन सी है, -1, 7, और बी क्या है बच्चा, 4, -3। ठीक है, सी निकालना है आपको, कोऑर्डिनेट निकालना है कौन सा पॉइंट का, जो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, जो डिवाइड हो रही है किस कौन से रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। तो 2 हमारा क्या हो गया, m, एंड 3 क्या हो गया हमारा। ठीक है, जस्ट फॉर्मूला में पुट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। आप x की वैल्यू क्या थी आपकी, mx2 + nx1 बाई m + n। तो आप m की जगह पे क्या पुट करेंगे बच्चा, 2। x2 क्या होगा हमारा, 4, प्लस n क्या है हमारा, 3, और x1 कितना है हमारा, -1। वेरी गुड, प्लस m + n, m की वैल्यू 2 + 3 कितनी आएगी, 5। दैट मीन्स ऊपर का क्या होगा, 8 -3 बाई 5, 5/5 कितना आएगा, 1 आ गया हमारा। नेक्स्ट y निकालेंगे, y क्या होगा, my2 + ny1 बाई m + n। m कितना है, 2, y2 कितना है, -3, प्लस n कितना है, 3, y1 कितना है, 7। ये है y1 हमारा, ये तो पता है आपको। बाई m + n मतलब 5, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ये कितना आएगा हमारा बच्चा, -6, और ये +21/5, 15/5, it will be 3। That means your x is 1 and y is 3। तो आपको बोला जा रहा है कि कोऑर्डिनेट, आपकी कोऑर्डिनेट का आंसर क्या है, आप क्या बोलोगे, x, y था कोऑर्डिनेट जो निकालना था, तो उसकी वैल्यू क्या आई आपकी, पहले आई 1, फिर आई, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शंस ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, दो पॉइंट, चलिए पहले बात करते हैं, दो पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है हमारा 4, -1, और दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, -2, -3। ठीक है, ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, ट्राइसेक्शन का मतलब है तीन पार्ट में डिवाइड करना। कितने पार्ट में, तीन पार्ट में। ट्राइसेक्शन बोलूंगा, तीन सेक्शन होते हैं, ट्राइसेक्शन, तीन पार्ट में डिवाइड करना। तो यहाँ पे हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट। इसका नाम देते हैं सी, इसका नाम देते हैं डी। ये जो सी वाला पार्ट है इसका हम लोग नाम देते हैं x1, y1, जो हम लोग को निकालना है। या तो एक काम करते हैं, आप लोग को का डिफिकल्टी होगी, इसको बड़ा X और बड़ा Y नाम दे देते हैं। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं, याद रखिएगा, x, y भी दे सकते हैं, कोई भी वेरिएबल नाम दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है ना, जो आपको सुविधा रहे। मतलब इसमें भी आप चिंतित मत होइएगा, ठीक है ना।
एक और आप नाम दे दीजिए, ये x1 कॉमा y1 है, ये x2 कॉमा y2 है। एक काम कीजिए, ये x3 कॉमा y3 दे दीजिए, और ये वाला x4 कॉमा y4 दे दीजिए। ये आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो पहला हम लोग को ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। जब ये निकालेंगे ना, तो हम इसको भूल जाएंगे एक बार। तो भूल जाएंगे तो हमें क्या समझ में आ रहा है, जब ये निकालना है तो ये वाला पार्ट कितना है, एक पार्ट है, इसमें रेशियो नहीं दिया हुआ है, बट वी हैव टू कैलकुलेट रेशियो अपने मन से। कैसे? अगर देखिए डी वाला पार्ट नहीं है आपके पास, तो ये वाला पार्ट कितना है, एक पार्ट है, और ये पार्ट कितना है, दो पार्ट है। अगर ये पार्ट आपके पास नहीं है, दैट मीन्स ये पार्ट कितना है, एक भाग है, और ये कितना है, दो भाग है। तो क्या बोलेंगे, 1:2। बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या पकड़ लेंगे, ये वाला रेशियो कितना है, 1, और यहां से लेके यहां तक कितना है, 2। तो हम लोग को जब x3 निकालना है, ध्यान से देखिए, x3 निकालना है तो फॉर्मूला क्या था, सबसे पहला वाला फॉर्मूला क्या है हमारा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ठीक है, आपके पास कंफ्यूजन एक ही चीज की है, सर m और n क्या होगा, ठीक है। तो पहला जब आप c पकड़ रहे हैं, तो आपका m होगा 1 और n होगा 2। इस तरफ कितना पार्ट है, दो पार्ट है। अगर देखिए इस ये अगर इसकी डिस्टेंस 5 है, ये इक्वली डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो अगर मैं c को पकड़ू पॉइंट, अगर मैं c पॉइंट पकड़ू, ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे एक भाग है, और यहाँ पे कितना भाग है, दो भाग है। तो इसको मैं बाय डिफॉल्ट क्या पकड़ रहा हूँ, 1:2। तो हमारा m क्या हो जाएगा, 1। चलिए, तो x2 क्या है हमारा, x2 है हमारा -2, प्लस n कितना है हमारा 2, और x1 कितना है हमारा 4, बाई m प्लस n क्या होगा 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 प्लस 8/3, 6/3 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा x3 आ गया। फिर हम लोग x4 निकालेंगे। x4 क्या होगा, वही सेम x2, सॉरी x4 बाद में निकालेंगे, पहले हम लोग y3 निकालते हैं। तो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो m की वैल्यू कितनी है, 1, और y2 कितना है, -3, प्लस n कितना है, n है हमारा 2, और y1 कितना है, -1 बाई ये 3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, -3 -2/3, मतलब -5/3। कैलकुलेशन देख लीजिए, कोई गलती नहीं हो। ठीक है, 1 ये अपना आ रहा -3, और 2 -1। ठीक है, क्लियर। अब ये हमारा आ गया x3 और y3। x3 और y3 मतलब बच्चा ये c का कोऑर्डिनेट आपका मिल गया, क्या है आपका 2, -5/3। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए बोला है दोनों, c निकल गया, ये है हमारा c का कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब हम लोग का क्या निकालना है, d। d क्या होगा, ध्यान से देखिए, d निकालने के लिए हम लोग क्या निकालनी है, x4 निकालना है। तो m सेम यही करेंगे, nx1 बाई m प्लस n। बस चेंजेस क्या होगी देखिए, अब आपका देखिए, ध्यान से देखिए, ये c का निकालने के लिए था। अब ध्यान से देखिए, जब d का निकाल रहे हो आप बच्चा, क्या दिक्कत हो रही है देखो, c का जब d का निकाल रहे हो, यहाँ पे d है, और ये तब कितना हो गया, इस तरफ कितने भाग है, दो, इस तरफ कितनी है, एक। क्या चेंजेस आ गई, m क्या हो गया 2, और n क्या हो गया 1। तो आप m2 ले लोगे, और x2 कितनी है, -2, n कितना होगा 1, और x1 कितना है 4, बाई m प्लस n क्या होगा 2 + 1 3। ये कितना आएगा, -4 प्लस 4/3, ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो आपका y4 क्या होगा, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ठीक है, ये 2, y2 कितना है -3 प्लस 1, y1 कितना है -1 बाई 3, -6 -1, -6 -1/3।
-7/3, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि ये कितना आया आपका 0, -7/3। इस तरीके से आप क्या करते हो कि आप रेशियो को खुद जनरेट करते हो, करके आप कोऑर्डिनेट्स को निकालते हो, ठीक है। नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे आगे करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, आपको रेशियो दिया हुआ नहीं है, रेशियो ही निकालना है, ठीक है। आपको रेशियो निकालना है। तो रेशियो जिस चीज को आपको निकालना है, आप उसको क्या पकड़ते हो बचपन से? कुछ ना कुछ वेरिएबल पकड़ते हो। इसमें एक्स और वाई नहीं पकड़ेंगे क्योंकि एक्स वाई ऑलरेडी पकड़ चुके हैं, वो नाम से हम लोग बोर हो चुके हैं, तो हम लोग एक्स वाई नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेशियो जो है हमारा, उसको हम लोग समझिए, पहले हम लोग चलिए एक लाइन बनाते हैं। हमें एक लाइन दिया हुआ है, हमें ए पॉइंट दिया हुआ है। ए पॉइंट हमारा क्या है, -3, 10, ठीक है। और बी पॉइंट क्या है हमारा 6, -8, ठीक है। डिवाइड बाई ये क्या है हमारा -1, 6, ठीक है। अब यहाँ पे इस दोनों रेशियो में डिवाइड किया हुआ है, कौन से रेशियो में ये आपको निकालना है। तो जिस रेशियो में डिवाइड किया है इसको हम लोग k:1 पकड़ते हैं। हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है, k:1 पकड़ना है रेशियो को, m की वैल्यू को k और n की वैल्यू को 1। ये आप लोग को याद रखना है कि जब भी रेशियो आपको निकालना है, तो आपको रेशियो की वैल्यू क्या पकड़ना है, k:1 को पकड़ना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस में क्या था हमारा फॉर्मूला, क्या था, x इज इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है हमारी -1, और हमारा m कितना है k, x2 कितना है हमारा 6 प्लस n कितना है 1, x1 कितना है -3, और ये m प्लस n मतलब क्या होगा k:1। मैंने बताया क्या पकड़ना है आपको, लेट द रेशियो बी k:1, ठीक है। अब यहाँ पे ये इससे इंटू हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा -k, ये इससे 1 से भी इंटू होगा। चलिए मैं एक और स्टेप कर देता हूँ, -1 k+1 इंटू होगा 6k, और ये क्या आएगा आपका -3, ठीक है। ये क्या आएगा आपका -k, और ये -1, 6k -3, -k वहाँ जाएगा, तो -6k, -1 वहाँ जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका माइनस माइनस, ये क्या आएगा आपका -7k, और ये कितना आएगा आपका -2, ठीक है। ये कट गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2/7, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेशियो को हम लोग ने लेट क्या किया है k:1, और k की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, k की वैल्यू कितनी आई हमारी 2/7। तो हम लोग क्या करेगा, हमारा 7 यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2:7। तो रेशियो हमारा कितना हो जाएगा 2:7, लिख लीजिए। देखिए, तो यहाँ पे क्या बोला है कि सेम रेशियो निकालना है आपको, ये भी k:1 ही पकड़ना पड़ेगा आपको। अब इसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, क्या करनी है आपको, a की वैल्यू कितनी है, a कितना है 1, -5, और b कितना दिया है बच्चा -4, 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। बोला है कि ऐसा कौन सा रेशियो में डिवाइड हुआ है कि एक्स एक्सिस, ये जो लाइन सेगमेंट है वो डिवाइड किससे हो रहा है, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। देखिए, अगर कोई एक लाइन सेगमेंट है जो एक्स एक्सिस से ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस जिससे ये लाइन डिवाइड हो रहा है, ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। बोला जा रहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस इज डिवाइड बाय एक्स एक्सिस, किससे डिवाइड हो रहा है, एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। अब एक चीज बताइए कि एक्स एक्सिस में हमेशा, एक्स एक्सिस में हमारा y क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट है जहां पे x की कुछ एक वैल्यू होगी, बट y क्या होगा हमारा 0 होगा, क्लियर। अब
मुझे ये रेशियो निकालना है। कौन सा रेशियो? ये जो m और n निकालना है, जिसको हम लोग ने क्या पकड़ेंगे? रेशियो k:1। रेशियो विल बी व्हाट? k:1। लेट द रेशियो बी k:1। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सेम फॉर्मूला, x इज इक्वल टू, अब देखो x इक्वल टू हम लोग रखेंगे नहीं, यहाँ पे पहले हम लोग को k:2 निकालना है, तो हम लोग को यहाँ पे x की वैल्यू नहीं दी है, तो मैं x नहीं लूंगा, y वाला पकड़ूंगा। याद रखिएगा, मैं y वाला क्यों पकड़ रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू मुझे दी हुई है 0, बट x की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो मुझे हेल्प करेगा k की वैल्यू निकालने के लिए कौन हेल्प करेगा? x हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि x की वैल्यू मुझे नहीं दी हुई है। कौन हेल्प कर पाएगा? मुझे y हेल्प कर पाएगा। तो मैंने y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा? my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो y की वैल्यू कितनी है? 0। ये m की वैल्यू कितनी है? m कितना आएगा? k। एंड y2 क्या है हमारा? 5 प्लस n कितना है? n है 1, y1 कितना है? -5 बाई k प्लस 1। k प्लस 1 जब इससे इंटू होगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका? 5k, ये -5 1 -5, -5 को वहां ले जाते हैं तो ये 5 हो जाएगा और ये 5k हो जाएगा। 5 इससे डिवाइड होगा, इंटू है तो क्या आएगा? 1 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब रेशियो कैसे निकालते हैं? रेशियो क्या होता है? मैंने बताया था आपको, k:1। तो k की वैल्यू 1 है और यहाँ पे, तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1। ठीक है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या निकालना है? रेशियो निकालना था, रेशियो आपने निकाल दिया 1:1। और एक चीज निकालनी है, ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये कोऑर्डिनेट भी आपको बताना है। आप बोलोगे सर कोऑर्डिनेट तो दिया हुआ है x, 0, आपको x की वैल्यू नहीं पता यहाँ पे, तो x निकालनी है। तो x निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं? वही x इज इक्वल टू क्या होगा? m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n। m की वैल्यू कितनी है? 1। x2 कितना है? -4। n कितना है? 1। x1 कितना है? 1 बाई 1 प्लस 1। यहाँ पे क्या होगा? -4 प्लस 1 बाई 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? -3/2। x की वैल्यू आ गई -3/2। तो आपको कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? आपको जो कोऑर्डिनेट निकालना था उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा? -3/2 और y कितना है? 0। ये आपका आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इफ दिस चार पॉइंट दिए हुए हैं, जार आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। चलिए पैरेललोग्राम बनाते हैं हम लोग। पैरेललोग्राम, ठीक है। ए, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेगी। याद रखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने के लिए आपको कोऑर्डिनेटरल की सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेगी। मैंने आपको पहले वीडियो में बताई हुई है प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे ये क्या है? 1,2 और बी क्या है हमारा? 4,5 एंड ये क्या है? x,6। फिर क्या है बच्चा? 3,5। ठीक है। अब यहाँ पे ये चारों पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब मैं इस डायगोनल्स को टच करूंगा, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला से नहीं निकालना है, सेक्शन फार्मूला से निकालेंगे, बहुत इजी से निकले। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? आपको पैरेलल प्रॉपर्टी एक चीज ये होती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये भी होती है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, प्रॉपर्टी एक और होती है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि AO जो है हमारा, वो किससे इक्वल होता है? OC से। और OD जो है वो इक्वल है किससे? OB से। इसको बोलते हैं डायगोनल्स, क्या है? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमारा प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब क्या होता है? कि ये इससे इक्वल है और ये इससे इक्वल है। ठीक है। अब देखो मुझे ये बीच वाली पॉइंट निकालनी है, पहले ओ पॉइंट निकालनी है। तो क्या करेंगे हम लोग को?
मैंने बताया था कि जब 1:2 ये दोनों इक्वल है रेशियो, तो 1:1 होता है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? x की वैल्यू निकालने के लिए चलो ये जो O है इसको हम लोग पकड़ेंगे, ये x, y पकड़ा हुआ है, तो x1, y1 पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ O बी x1, y1। ठीक है, अब मुझे x1 की वैल्यू निकालनी है। x1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? ध्यान से देखिए, x1 क्या होगा? 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है, ये और ये क्या है, इक्वल है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। मतलब ये वाली x और ये वाली x को हम लोग क्या करेंगे? 3 प्लस क्या आएगा? 4 डिवाइड बाई 2। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी रेशियो कितनी है? 1:1 है। नीचे में भी 1 प्लस 1 क्या आ गया? 2। मैंने बताया पहले आपको फॉर्मूला में, तो 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा? 7/2। तो हमारी x1 की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2 आ गई। अब मुझे निकालना है y1। y1 क्या मैं निकाल पाऊंगा? 5 प्लस y है, निकाल पाऊंगा? नहीं निकाल पाऊंगा। क्यों? डिस्टर्ब करेगा y मुझे। तो हम लोग कहां से निकालेंगे y1? यहां से निकालते हैं। y1 कहां से निकालेंगे? यहां से निकालेंगे। यहां से निकालने के लिए कैसे निकालेंगे y1? क्या होगा? 2 प्लस 6। हमने x निकाला है इसको हेल्प लेके। क्यों? यहाँ दिया हुआ था, बट y1 निकालने के लिए हम लोग को एलिजिबल नहीं कर रहा है, तो हम लोग किससे निकालेंगे? इस दोनों से निकालेंगे। तो क्या आएगा? 2 प्लस 6। कैसे निकालेंगे? y1 कितना आएगा? 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2। 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा आपका? 8/2। कितना आ गया? तो आपको x1 और y1 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, बीच वाले की। लेकिन आपको x1 y1 निकालने के लिए नहीं बोला है, तो आप बोलेंगे सर x1 y1 निकालने के लिए बोला नहीं है, तो वैल्यू आप निकाल के करोगे? चलो देखते हैं क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे। सोचते हैं क्या करेंगे। 7/2 है और कितनी है? 4 है। तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे 7/2, 4 को देख के क्या करेंगे हम लोग? अब ये जो y निकालने में ये हेल्प मिलेगी मुझे। कैसे मिलेगी? देखो, अब y निकालने में मुझे हेल्प मिलेगी। कैसे हेल्प मिलेगी? ध्यान से देखिए। अब ये y निकालने के लिए, ये वाली y निकालने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखो, मैं लिख सकता हूँ कि y1 इज इक्वल्स टू 5 प्लस y। ठीक है, ओडी, जब मैं bd पकड़ रहा हूं, ध्यान से देखिए, यहां पे काम करता हूं मैं, एक और लाइन लिख देता हूं। व्हेन कंसिडरिंग डायगोनल bd, जब मैं डायगोनल bd को पकड़ रहा हूं, जब मैं डायगोनल bd को पकड़ रहा हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं? y1 इज इक्वल्स टू 5 प्लस y। ध्यान से देखिए, y1 इज इक्वल्स टू 5 प्लस y बाई 2। y1 की वैल्यू कितनी थी? 4। 5 प्लस y बाई 2, 2 इससे इंटू होगा, तो कितना आएगा आप हमारा? ये 8 इक्वल्स टू 5 प्लस y। 5 वहां जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ जाएगी। 2, 8 और ये यहाँ 3। अब देखिए, मैं अब डायगोनल कौन सा पकड़ा था? bd पकड़ा था। अब मैं डायगोनल ac पकड़ूंगा, तो क्या फायदा होगा? देखिए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको फर्स्ट टाइम लगेगा, ध्यान से देखिएगा, फिर से समझा देंगे। व्हेन कंसिडरिंग डायगोनल्स, कौन सा डायगोनल कंसिडर करेंगे हम लोग? सी ए। तो क्या होगा? हम लोग क्या मिलेगा? हम लिख सकते हैं x1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स बाई 2। 1 प्लस एक्स बाई 2, x1 को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या थी हमारी? निकल चुकी थी, 7/2। आ रहा हूं, प्लस एक्स बाई 2, 2 कट गया, 1 यहाँ माइनस होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 6। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने y और x निकाला। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, फिर हम लोग कोई भी डाउट होगा ये फिर से हम बताएंगे।
अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी क्या है, हमारा डायमीटर है सर्कल का, ठीक है, और हुज सेंटर इज व्हाट, तो सेंटर क्या है हमारा, सेंटर जो है हमारा वो है हमारा 2, -3 एंड पॉइंट बी जो है हमारा, ए बी डायमीटर है, ए बी, बी क्या है हमारा 1, 4 है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट निकालना है, वो क्या है हमारा 1, 4 है पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, ठीक है, और सेंटर है हमारा क्या है 2, -3, ठीक है, और बी पॉइंट क्या है हमारा 1, 4, ठीक है। तो हम लोग का ए, हम लोग को क्या निकालना है, सॉरी यहाँ पे बी कोऑर्डिनेट आपको दिया है, कि हम लोग को बी निकालना है, सॉरी यहाँ पे हम लोग को बी कोऑर्डिनेट, देखिए उस सेंटर इज 2, -3, सेंटर दिया है 2, -3, और बी कोऑर्डिनेट क्या है 1, 4, और आपको ए बताना है, ए का है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इस सर्कल का मतलब क्या है, इस सर्कल में आपका ओ बी जो है वो ए ओ ए से इक्वल होगा, क्यों होगा, रेडियस है, ओ ए और ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि ओ ए जो है वो ओ बी से इक्वल होगा, ये बात पता है आपको। आपको ए निकालना है, जिसको निकालना होता है उसको आप क्या पकड़ते हो, एक्स को वाई पकड़ते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए क्या होगा, क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। और आप क्या बोलना चाह रहे हो, आप ये जानते हो कि ओ ए जो है वो इक्वल है किसके, ओ बी के, ठीक है। तो दोनों का रेशियो क्या होगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ओ ए बाई ओ बी का रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा, ये बात समझ में आई। ओ बी अगर नीचे जाएगा 1:1 होगा, क्यों, क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल है, इक्वल होने से रेशियो क्या होती है 1:1 होती है, ये बात पता है आपको, ये रेशियो 1:1 होगी। तो देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखोगे 1:1 में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स कौन होता है, बीच वाला, फॉर्मूला याद होगा, क्या होगा 2 क्या होगा, 2 क्या होगा, x+1, x+1, एक्स क्या है x1, x2 कौन है 1/2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। 2 से 2 इंटू होगा 4, x+1, 1 इससे माइनस होगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 आ गई, ये निकालनी थी हमें x की वैल्यू। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या निकालना है, अब देखिए -3, बीच वाला -3 इज इक्वल टू क्या होगा, y कौन है y1 प्लस y2 कौन है 4, y2, 2 इससे इंटू होगा -3 से, -6, y+4, 4 यहाँ जाएगा तो -6, और ये -4 y की वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगी y की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -10। इस तरीके से आपको x और y की वैल्यू मिल गई विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें आपकी रेशियो आपने क्या पकड़ा 1:1 पकड़ा, लिख लीजिए, नोट कीजिए। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इफ ए और बी क्या दिया हुआ है, इफ ए और बी की वैल्यू आपको दी हुई है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 और 3/7 ऑफ ए बी हो गई, ठीक है। यहाँ जो ए बी है ना, ठीक इसके बाद है, ठीक है, एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखें, एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, और लाइन क्या है हमारा ए बी लाइन है, ठीक है। ए की पॉइंट क्या है -2, -2, अब बी कितना है हमारा 2, -4। यहाँ पे देखिए इफ ए एंड बी आर दिस, ए की वैल्यू और ए की और बी की वैल्यू क्या है, ये और ये है,
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, एक पॉइंट है पी, ठीक है, उसका कोऑर्डिनेट बताना है आपको। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी, ठीक है। तो ए पी जो है हमारा, ए पी इज इक्वल टू क्या है, 3/7 ऑफ ए बी है। हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि 7 को इस तरफ भेजें और 3 इसके नीचे जाएगा, और ए बी, ए पी इसके नीचे जाएगा, लिख सकते हैं ऐसे। क्यों लिखे बाद में पता चलेगा, लिख सकते हैं। 7 इस तरफ जाएगा, 3 इसके नीचे जाएगा, ए बी, ए पी इसके नीचे जाएगा, लिख सकता हूँ। क्यों लिखूंगा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे मेरा क्या दिया हुआ है कि ए बी जो है वो है 7 और ए पी कितना है 3। इसका मतलब पी बी कितना होगा, यस, अगर ए बी 7 है और ए पी 3 है तो पी बी कितना होगा 4। लेकिन इसको ऐसे हम लोग 4 नहीं बोल सकते, इसको करने के लिए एक तरीका है, करेंगे प्रोसेस बाई, मतलब समझ लिए हैं, बस समझेंगे कैसे। हम लोग सब्सट्रैक्ट, याद होगा ट्रायंगल्स में भी करके आए हो, -1 सब्सट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड, अभी किए हो रिसेंट अब, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं -1 बोथ साइड में, अभी आप किए हो, आपको पता ही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या निकल जाएगा 4/3, और ये क्या आएगा ए बी माइनस ए पी, ए बी से ए पी माइनस करेंगे तो क्या आएगा पी बी बाई ए पी। चलिए एक स्टेप में और बढ़ा देता हूँ आपके समझने के लिए, क्या आएगा आपका, ध्यान से देखिए। तो क्या आएगा आपका 4/3, ये क्या है ए बी माइनस ए पी बाई ए पी, ये क्या है 4/3 ए पी माइनस ए बी माइनस ए पी, कितना आएगा पी बी बाई ए पी। तो ये क्या है आपका, ये क्या निकल गया पी बी बाई ए पी निकल गया। इसका मतलब क्या है, ए पी की रेशियो कितनी है 3 और इसकी रेशियो कितनी है 4। अब आपको निकालने के लिए बोलेगा कि ये आप निकालिए, पी का कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, आपको रेशियो पता है और क्या पता है, ये दोनों पता है, तो क्या निकाल लोगे एक्स कॉमा वाई निकाल लेंगे। रेशियो रेशियो से फंस रहे थे हम लोग, कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी और वाई की वैल्यू क्या आएगी, ये आप लोग खुद बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। रेशियो पता है, कोऑर्डिनेट पता है, बताइए चलिए। देखिए अब ये क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए की वैल्यू कितनी है बच्चा, ए कितना है -2, और बी कितना है 2, 8, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि ये ए और बी दो पॉइंट्स है, डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, इनको 4 इक्वल पार्ट से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। मतलब क्या है 1 2 3, देखो 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए। इसका नाम दे देते हैं सी डी ई, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो कि ये जो सी निकालो, सेम वही क्वेश्चन जो हमने पहले किए थे, उसमें क्या था 3 इक्वल पार्ट था, इसमें 4 इक्वल पार्ट है, बस डिफरेंस यही है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे इसका नाम क्या देंगे हम लोग x1 y1, ये होगा x2 y2, ये क्या होगा x3 y3। अब देखिए सेम वही पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि जब हम लोग x1 निकालना जाएंगे और y1 निकालने जाएंगे तो हमारा रेशियो क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये 2 छुप जाएगा, यहाँ पे 1 पार्ट है और यहाँ पे कितना पार्ट है, देखिए लग रहा है 3 पार्ट है। तो जब ये निकालेंगे, जब हम लोग x1 ये निकालेंगे तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा 1:3, तो 1 ये है 3। जब ये निकालेंगे तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा 2:, जब ये निकालेंगे तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, ये पार्ट कितना आ जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप ये तीनों वैल्यूज को निकाल लीजिए। आपको रेशियो पता है, ये पता है, तो आप क्या निकाल लेंगे x1 y1 निकाल लेंगे। सेम आपको रेशियो पता है और ये दोनों पता है, x2 y2 निकाल लेंगे, ये पता है, और आपको ये दोनों वैल्यू पता है, तो x3 y3 निकालेंगे। तो इस तरीके से आप तीनों वैल्यूज को निकाल लीजिए, खुद निकालिए। चलिए तो आपका आंसर क्या है, ये मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। x1 की वैल्यू आई -1, y1 10/2, x2 0, y2 5, x3 1, y3 13/2।
और आपको यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। सेम क्वेश्चंस अगर आपको आ सकते हैं 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो आप उसमें 5 पार्ट में, जब 5 पार्ट में डिवाइड होंगे तो पहला रेशियो क्या होगा 1:4, सेकेंड क्या हो जाएगा इस तरफ 2:3, फिर ये क्या हो जाएगा 3:2, इस तरीके से चेंज होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। तो यहाँ पे एक रोम्बस के बारे में बात की जा रही है। रोम्बस किसे कहते हैं? ठीक है, ध्यान से देखिए, रोम्बस किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे मैं ए बी सी डी, ठीक है, 4 पॉइंट बात कर रहे हैं। तो ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। कौन से पॉइंट्स हैं? ए है 3,0, बी है 4,5, और सी क्या है हमारा, और डी क्या है? अब आपको सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालना है, कौन सा? AC और BD का। देखो, आपको एरिया निकालने के लिए रोम्बस का बोला है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? ठीक है, हाँ, यस, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ओके, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप एरिया निकालेंगे, इसके लिए आप हाफ लिखेंगे। अब डायगोनल्स का प्रोडक्ट निकालेंगे। डायगोनल्स मतलब आप कौन सा निकालेंगे? AC एंड BD निकालेंगे। ठीक है, तो मैं AC आप खुद निकालिए, कितना है आपका AC? 4√2। ओके, एंड व्हाट इज BD? BD क्या आया? 6√2। ठीक है, ये दो वैल्यू आप लोग निकालिए, खुद निकालिएगा, ये मैं नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है, x2 - x1 y2 - y1 होल स्क्वायर के फॉर्मूला से। तो एरिया क्या आ जाएगा आपका? एरिया इज इक्वल टू हाफ, AC की वैल्यू कितनी है 4√2, और BD कितना है 6√2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2√2 इंटू 6√2, √2 क्या आ जाएगा 2, 2 इंटू 6, √2 2, कितना आएगा? चलिए, तो एरिया आपका आ गया।